ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सभी को पता है नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं। माता रानी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई रोग, पीड़ा, दुख, तकलीफ, कष्ट हमेशा रहता है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो पीपल के पत्ते वाला ये वाला उपाय कीजिएगा। मात्र 7 बिंदी आपको लगा देनी है और आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को चुपचाप करके चले आ जाना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन की समस्या को खत्म करेगा, दूसरा रोग मुक्ति की समस्या को खत्म करेगा, तीसरा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला उपाय धन की प्राप्ति, दूसरा रोग मुक्ति, तीसरा मनोकामना पूर्ति। अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन की बहुत ही ज्यादा समस्या है, दिक्कत है ना, इस वाले उपाय को नवरात्रि के विशेष तिथि पर कर लेना, चाहे सप्तमी, चाहे अष्टमी, चाहे नवमी, जब भी आपको मौका मिल जाए, नवरात्रि के दिन में मात्र एक बार इस उपाय को करना। आपको क्या चाहिए होंगे? इस तरीके से पीपल के पत्ते चाहिए होंगे। कितने? 7 पीपल के पत्ते लेना। कितने पीपल के पत्ते लोगे? 7। ध्यान रखना, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा आपको गौ माता का दूध। अब गौ माता का दूध कितना लोगे? पाव भर दूध ले लेना, बस उतना जितना पत्ता इसमें डूब जाए, है ना। गौ माता का दूध लेना है आपको, कच्चा दूध। ध्यान रखना, पका हुआ नहीं, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा गौ माता का कच्चा दूध आपको लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, है ना। ये शहद आपके धन में आ रही रुकावट को रोकने के लिए सबसे ज्यादा और अद्भुत माना जाता है, ठीक है ना। शहद आपको लेना है और एक दीपक आप तैयार कर लेना। किस चीज का? ध्यान रखना, गौ माता के घी का और लंबी बाती का दीपक। इसमें गोल बाती का नहीं, लंबी बाती आप लगाना, लंबी बाती का दीपक लेना। इन सभी को लेकर के कहां पर पहुंचोगे? पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आप सुबह इस उपाय को कर रहे हो और किसी भी अष्टमी तिथि के दिन, जैसे रविवार पड़ रहा है, नहीं जा सकते हो, तो कैसे करोगे, है ना। तो एक समय फिक्स होता है, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको अपनी कामना कह करके, धन की जो भी समस्या है ना, उसकी कामना कह करके जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को आपको जड़ों के पास प्रज्वलित कर देना है और डंडी का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है ना। ये पहला काम करोगे। दूसरा काम, जो आपने पीपल के पत्ते लिए हैं, है ना, आपको हर एक पीपल के पत्ते को एक एक करके उठाना है। आपके पास में जो भी आपने दूध लिया है, ध्यान रखना, जो आप दूध लोगे ना, किसी भी स्टील के कटोरे में ले लेना, किसी में भी ले लेना, लेकिन तांबे के कलश में मत लेना, ठीक है ना। गाय माता का कच्चा दूध लेना, एक पीपल का पत्ता उठाना, उसे इस कच्चे दूध में आपको डुबो देना है ना। डुबो दिया उस पीपल के पत्ते को इस तरीके से, और डुबो देने के पश्चात अपने हाथ से इस शहद से आपको 7 बिंदियां इस पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी है। किस तरीके से लगानी है? ऐसे। ध्यान रखना, यहां से आप, ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, यहां पर आपको इस तरीके से लगाते हुए चलना है। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, ठीक है ना। इस तरीके से 7 बिंदियां लगाना और पीपल के पेड़ के नीचे आप समर्पित कर देना। फिर से वापस आप एक और पत्ता उठाना, उसे कच्चे दूध में आपको डुबोना और उसके बाद शहद की 7 बिंदियां लगा करके और फिर से वापस पीपल के पेड़ में आप समर्पित कर देना, जड़ों के पास में ही। इतना सा आप काम करते चले जाएंगे। 7 के 7 पत्ते जब आप समर्पित कर दें इस तरीके से करके, एक के बाद एक, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके माता लक्ष्मी जी से कामना करके, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का वास जो है पीपल के पेड़ में विराजमान होता है श्री हरि विष्णु जी के साथ में, कामना करके वापस चले आ जाना। जो व्यक्ति नवरात्रि में मात्र एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, जीवन में उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो है आपकी बीमारी को लेकर के, और सबसे ज्यादा असरदार अगर ये है ना, तो ये है आपकी पेट की बीमारी। अगर आपके किसी भी तरीके की पेट की बीमारी है ना, किसी भी तरीके की, चाहे आपके पेट में अल्सर हो गए हैं, अल्सर यानी कि जो छाले पड़ जाते हैं ना पेट में, उन तरीके की बीमारियों को भी ये खत्म कर देता है। छोटा सा उपाय है मात्र, देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा इस तरीके से पान का पत्ता, ठीक है ना। कौन सा वाला पान? कपूरी पान अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक पान का पत्ता ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा लौंग का जोड़ा, है ना, लौंग का जोड़ा। जोड़े का मतलब समझ जाना, आपको 2 लौंग लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों लौंग को आपको इसी वाले पत्ते के ऊपर रख देना है इस तरीके से, और आपके आसपास जो भी माता का मंदिर होना, उस माता के मंदिर में चले जाना है। माता के मंदिर में जाने के पश्चात अपनी कामना कह करके माता के समक्ष उस पान के पत्ते को, जिसके ऊपर आपने 2 लौंग रखी हुई है ना, उसे समर्पित कर देना। और समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना करना, हो सके तो एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक जरूर लगा करके आ जाना माता रानी के समक्ष, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके कि मेरे पेट की बहुत ज्यादा समस्या है, शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, कामना बोल करके इस पान के पत्ते को और दोनों लौंग को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और उसके पश्चात इसे शाम के समय पर, सुबह जैसे आप उपाय कर रहे हो ना, शाम के समय पर खाली पेट, जो जब आपका पूरा पेट खाली रहता है ना, इसका बीड़ा बना करके आपको खा लेना है। नवरात्र के जितने भी 2 या 3 दिन बचे हैं ना, ये काम करके देख लीजिए, आपके पेट के जितने भी छाले, अल्सर, पेट की जितनी बीमारियां होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि आपकी सबसे बड़ी से बड़ी, भारी से भारी मनोकामना की पूर्ति करता है। बहुत ही अद्भुत उपाय है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपने सारे उपाय करके देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो एक बार इस उपाय को भी करके देख लो। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। देखिए अभी का जो समय है ना, पेड़ पर काफी सारे बेल के फल लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। आपको एक बेल का फल मात्र लेकर के आ जाना है। घर पे लेकर के आओगे, इसे यहां से ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लेना, काट लेना। काटने के पश्चात इसके अंदर का जो भी ये गूदा है ना, इस गूदे को बाहर निकाल देना। निकाल दिया गूदे को बाहर, अब ये खोखला हो गया। अब इस खोखले बेल के फल के अंदर आपको कुछ भी मीठा, है ना, जो भोग के तौर पर आप लगाते हो, जो भी मिठाई आपको मिल जाए उस मिठाई को ले लेना। लेकिन ध्यान रखना कि जो मिठाई होनी चाहिए वो गौ माता के घी की होनी चाहिए, है ना, गौ माता के दूध की या घी की होनी चाहिए। तो ऐसी तो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भैया आपको गौ माता के दूध की या गौ माता के घी की आपको मिल जाए, भैंस के दूध का ही काम में लेते हैं। तो आपको ये वाली मिठाई अगर ना ही मिलती है ना इस तरीके की, तो आप अपने घर से क्या करना, या तो गुड़ का टुकड़ा ले लेना, गुड़ भी ना मिले तो थोड़ी सी चीनी ले लेना, यानी कि थोड़ा सा मीठा आपको चाहिए, और इसी बेल के फल के अंदर आपको डाल देना है। और इसके अंदर आपको डाल देनी है एक बेलपत्र, अपनी कामना कह करके इसी बेलपत्र के अंदर डाल देना। डाल दिया, इस बेलपत्र का जो आपने मुख खोला था ना, इसे वापस से इसी के अंदर आपको पैक कर देना है, ऊपर से लगा देना है ना। और इसके पश्चात आपको चंदन से, लाल जो चंदन है ना, इस लाल चंदन से इस बेल पत्र के ऊपर आपको ओम लिख देना है अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। इस बेल के फल को लेकर के चले जाना कहां पर, किसी भी पीपल के पेड़ के पास। ध्यान से सुनना, अगर आप रविवार के दिन इस उपाय को कर रहे हो तो पीपल के पेड़ की जगह आप कहां पर जाओगे, बेल पत्र पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, नवरात्रि के चाहे अष्टमी चाहे नवमी किसी भी दिन आप कर लेना, ठीक है ना। यहां पर जैसे ही आप जाओगे, अपनी मनोकामना कह करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे के अंदर इस बेल के फल को आपको गाड़ देना है। और गाड़ देने के पश्चात ऊपर से मिट्टी डाल देनी है अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है ना। अपनी मनोकामना कह करके गाड़ दिया, और उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल उसी स्थान पर आपको समर्पित करके आ जाना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। नवरात्र में एक दिन आप इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना खींच करके 2 महीना मेरा बाबा आपकी पुकार सुनेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।